सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। आज हम गॉड हेड के बारे में कुछ बातों को देखेंगे। गॉड हेड क्या होता है? गॉड हेड परमेश्वर के होने को दर्शाता है। आज कलीसियाएं पूरी तरह से अंधी हो चुकी, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का 17 कहता है। क्या तुम नहीं जानता कि अंधा है? आज मसीहियों में अलग अलग प्रकार का विश्वास या शिक्षा पाया जाता है। तो आइए हम उन शिक्षाओं को देखते हैं। मसीहियों में जो प्रमुख विश्वास पाया जाता है वह है ट्रिनिटेरियनिज्म या ट्रिनिटी, जिसे त्रिएकतावाद कहते हैं। दूसरी जो शिक्षा पाई जाती है वह यूनिटेरियनिज्म या वननेस, जिसे एकतावाद कहते हैं। तीसरी जो शिक्षा पाई जाती है वह है डॉलिज्म या टूनेस, द्वैतवाद या दो परमेश्वर। इन्हीं शिक्षाओं में अर्थात त्रिएकतावाद, एकतावाद या फिर द्वैतवाद, परमेश्वर में ही आजकल कलीसियाएं बटी हुई हैं। तो आइए हम उन बातों में कुछ देखते हैं। पहली शिक्षा त्रिएकता। त्रिएकता क्या होती है? हम देखते हैं कि इनका विश्वास है कि परमेश्वर 3 अलग अलग व्यक्ति हैं पर एक है। जैसे पिता परमेश्वर है पर पुत्र और पवित्र आत्मा नहीं, पुत्र परमेश्वर है पर पिता और पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर है परंतु पुत्र और पिता नहीं। आइए हम इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि यह पिता है और यह पुत्र और यह पवित्र आत्मा। जो पिता है वह पुत्र नहीं है और जो पुत्र है वह पवित्र आत्मा नहीं है। तीनों अलग हैं फिर भी एक है। आइए इसे इस उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करें। फिर से यह पिता है, यह पुत्र और यह पवित्र आत्मा। जैसे कि माना हारून एक व्यक्ति है, यह इसका पिता है, यह इसका बेटा है और यह इसका भाई। अब हारून के तीनों रिश्तेदार एक कैसे हो सकते हैं? या तो यह एक ही व्यक्ति होगा या फिर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 अलग अलग व्यक्ति होंगे। इसे साबित करने के लिए उत्पत्ति 1 का 26 से कहा जाता है, जिसमें कहा गया कि आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता और स्वरूप में बनाएं। यहां हम अर्थात सृष्टि को बनाने वाला एक नहीं, त्रिएक परमेश्वर। त्रिएकता को साबित करने के लिए अगला जो वचन कहा जाता है कि यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय वहां 3 परमेश्वर मौजूद थे। जैसे बपतिस्मे के समय यह पुत्र जो पानी में था, पवित्र आत्मा जो कबूतर के रूप में आया और पिता ने आकाश में से आकाशवाणी की। इस शिक्षा का उदाहरण जिस वस्तु से दी जाती है वो है अंडा, कि परमेश्वर अंडे की तरह है जैसे कि यह अंडा है और यह अंडा का खोपड़ी वाला भाग, बीच का सफेद वाला भाग और अंदर का पीला वाला भाग है। ठीक इसी तरह त्रिएकता वालों की शिक्षा है कि परमेश्वर अलग है परंतु एक है। हालांकि पवित्र शास्त्र में त्रिएक या त्रिएकता शब्द कहीं एक जगह भी नहीं पाई जाती है। तो क्या यह मनुष्य की बनाई हुई शिक्षा मात्र है या वचन के अनुसार है? इसे हम अपने दूसरे किसी वीडियो में देखेंगे कि सच्चाई क्या है। अगली शिक्षा है वह है डॉलिज्म या फिर जिसको हम द्वैतवाद कहते हैं। इस पर द्वैतवाद का विश्वास है कि परमेश्वर 2 है। द्वैतवाद की शिक्षा, जैसे यह पिता है, यह अनंत है और यह पुत्र है, यह अनंत है और यही दोनों परमेश्वर है, जबकि जो पवित्र आत्मा है वह इनका शक्ति और संदेशवाहक है, जो कि परमेश्वर नहीं। इनकी झूठी शिक्षा यही साबित हो जाती है। जबकि यूहन्ना 4 का 24 कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। द्वैतवाद में और एक विश्वास निकलकर सामने आता है, वह है माता परमेश्वर या मदर गॉड, जिनका मानना है कि परमेश्वर पिता है और उनकी एक पत्नी भी है जो कि माता परमेश्वर है। अब अगली शिक्षा है वह है वननेस या फिर एकतावाद और इनका विश्वास कि परमेश्वर एक ही है। जो वचन बताया जाता है वह है व्यवस्था विवरण 6 का 4 की हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। एकतावाद में जो प्रमुख विश्वास है वह है ओनली जीसस और जेहोवा विटनेस। इनका जो विश्वास है अर्थात ओनली जीसस वालों का कि केवल यीशु ही परमेश्वर है, जबकि जेहोवा विटनेस वालों का मानना है कि केवल यहोवा ही परमेश्वर है। जबकि वचन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के होने को बताता है। तो आखिर ये तीनों कौन है? वास्तव में एक हैं या त्रिएक? इसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही हम बाइबल के गुप्त बातों को हमारे चैनल के माध्यम से आपके बीच लाने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।